नमस्ते दोस्तों। होओपोनोपोनो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप अपने आप की सेल्फ हीलिंग खुद से कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इंटेंसिटी के साथ और पूरे हाई वाइब्रेशन में जाकर अपने लिए होओपोनोपोनो कैसे करेंगे। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि होओपोनोपोनो ऐसा करने से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। होओपोनोपोनो ऐसा करने से कि आप अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। होओपोनोपोनो ऐसा करने से कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने हर बार एक बात बताई है, होओपोनोपोनो अपने लिए फर्स्ट अपने लिए करने से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ही अंदर से शुरू होती हैं। आप हैं तो ही आपका मैनिफेस्टेशन है, आप हैं तो ही वो रिलेशन है, आप हैं तो ही आप इस दुनिया में हैं। ठीक है, तो आप इस दुनिया में हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले अपने लिए हीलिंग करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको खुद सिखाऊंगी कि आप कैसे घर पर बैठे बैठे मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में मैं आपको पहले समझाऊंगी कि कैसे करना है, एंड लास्ट में मैं आपको गाइडेड भी दूंगी छोटा सा मेडिटेशन, जिसके ज़रिए आप इसको फॉलो करते हुए आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होओपोनोपोनो प्रेयर की बात करूँ, ये एक हवाइन प्रेयर कही जाती है। ये बहुत ही चमत्कारी, मैजिकल और बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाली प्रेयर है, जिनमें 4 वर्ड्स का यूज़ होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द जब एक सेंटेंस बन जाते हैं, एक वाक्य बन जाते हैं, तो अपने आप में एक शक्ति का प्रवाह करते हैं, जिसको हम कहते हैं हीलिंग एनर्जी। जब इन चारों वर्ड्स को मिलाकर हम हीलिंग एनर्जी खुद को करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो हमारे अंदर छुपे हुए जो ब्लॉकेजेस हैं हमारे किसी चीज़ को भी लेकर, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने होओपोनोपोनो अपनी आत्मा को कभी दी है? तो आज मैं आपको वही सिखाती हूँ कि आप अपने आप की सोल को होओपोनोपोनो कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में कौन हैं। हम बॉडी हैं या सोल? तो रियलिटी ये है कि हम एक सोल है, हमें ये बॉडी मिली है, हम एक आत्मा है। हमें ये शरीर एक कॉस्ट्यूम के तरीके से मिला है, जो आज ये है तो कल कोई और होगा और आने वाले समय में कोई और होगा। पिछले जन्मों में जो भी हमारे पास्ट जन्म रहे हैं, उनमें भी सोल तो हमारी यही थी, लेकिन हमारी बॉडीज़ कोई और थी, कोई और कॉस्ट्यूम थी, किसी की कोई और कॉस्ट्यूम में हम रह रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे वो कॉस्ट्यूम का एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है एक बॉडी का, तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मृत्यु हो जाती है, और ये सोल निकलकर किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये जर्नी ऐसे ही चलती रहती है। तो एक्चुअल में अगर हम इसकी डेप्थ यानी इसके बीच को पकड़ कर चलेंगे कि हम सोल हैं और हमारे आसपास सारी ही एनर्जीज़ हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज से अपने आप को एज अ सोल कॉन्शियस होकर इस प्रेयर को करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है। सेकेंडली, आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी छुपी हुई है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या क्या दर्द छुपा हुआ है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या क्या ट्रॉमा रुका हुआ है, जिसके कारण आज की आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में छुपे हुए उन पैटर्न्स के कारण हैं, आपके अंदर छुपे हुए उन दर्द के कारण हैं, आपके अंदर जो बहुत ही समय से चलती आ रही किसी ऐसे ट्रॉमा के कारण है। तो अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, यानी आज प्रेजेंट टाइम में आपके रिश्तों में परेशानी चल रही है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर से ही शुरुआत इसकी हुई है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी शुरुआत भी इसी के अंदर से हुई, यानी वो पेन, जो तकलीफ़ आप एक्चुअल में सह रहे हैं आज। ठीक है, बॉडी प्रॉब्लम है, फिज़िकल बॉडी में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है, तो वो पेन कौन सह रहा है? कोई और तो नहीं सह रहा ना, सेकंड पर्सन तो नहीं सह रहा ना, आप खुद सह रहे हो ना उस चीज़ को, आप खुद उस दर्द से जूझ रहे हो। अगर किसी रिश्ते में अनबन है, तो वो उस रिश्ते में रह कर आपको दर्द किससे हो रहा है? आपको ही हो रहा है ना। अगर आपके मनी एरियाज़ में प्रॉब्लम है, तो उस मनी एरिया में रहकर तकलीफ़ किसको हो रही है? आपको हो रही है ना।
ठीक है। देखा जाए ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं, हमारी जॉब, हमारी मनी, हमारी करियर, हमारे रिलेशंस, हमारी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं। ठीक है, बाहरी हैं, भौतिक चीज़ें हैं ये। लेकिन दर्द किसे हो रहा है? आत्मा को। हम अपने आप को ना। तकलीफ कौन दे रहा है? हम खुद दे रहे हैं ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक निर्जीव अवस्था में है। ठीक है, आज है कल नहीं है, कल होंगे परसों नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आज है ये परिस्थिति, वो कल नहीं होगी। जो कल है वो परसों नहीं होगी। तो परिस्थितियों में रहकर भी हम इन बातों को नहीं समझ पाते कि यार हमको खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है, लेकिन फिर भी हम खुद को तकलीफ़ देते हैं। हम अपने आप को दर्द देते हैं। हम रात भर सोते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं टेंशन की वजह से, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एक बड़ी बीमारी का रोल ले लेता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आज से ही आपको अपने लिए ये होओपोनोपोनो शुरू करनी है, सोल कॉन्शियस में रहकर। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे करेंगे। आप ये प्रेयर मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय या नून के समय, पूरे दिन में जब भी आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम मिल रहा है, सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपको मिल रहा है, तब आप करेंगे। ठीक है, खुद से नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में गाइडेड दे रही हूँ कि आप मेरी गाइडेड सुनिए और वहाँ से आप शुरुआत कर दीजिए अपने आप को हील करने की। और इसको कितने दिन तक करना है? अपने आप को हील करने की, अपने आप को प्यार करने की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक टाइम पीरियड आपको बताऊं तो आप कंटिन्यू 21 दिन तक तो अपने आप पर काम करेंगे। आपको अपने आप पर कम से कम, बहुत कम से कम 21 डेज़ तो देने ही होंगे। अगर इससे ज़्यादा आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको ये प्रेयर बैठकर इंटेंसिटी के साथ करनी है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को बैठकर और पूरी फोकस के साथ करते हैं, वो कार्य हमारे लिए करना शुरू कर देता है, यूनिवर्स हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो हमेशा जब भी हम कोई हीलिंग प्रोसेस करते हैं, कोई भी हीलिंग प्रोसेस किसी भी तरीके का, या कि हम अपने एक्टिव मोड पे होते हैं, तभी वो अच्छे से वर्क करती है। जैसे कि बैठकर अगर हम करते हैं, ध्यान मुद्रा में करते हैं या मेडिटेशन पोज में करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ काम करती है। तो कोशिश करें आप आराम से 5 मिनट का बैठने का आराम से टाइम निकाल लें। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, फ्लोर पे बैठ सकते हैं, आसन लगाकर बैठ सकते हैं, आप बेड पर, किसी गद्दे पर, किसी सोफ़े पर बैठ सकते हैं, बैठने किसी भी तरीके से, लेकिन बैठना है, बैकबोन आपको सीधी रखनी है। बैकबोन सीधी नहीं है तो किसी का सहारा लेकर टेक लगाकर आप बैठ सकते हैं। आपको नॉर्मली आँखें बंद रखनी है और कोशिश कीजिए आप अपने सारी चीज़ों से थोड़ा डिटैच रहें। यानी अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो बंद कर दें, कुछ काम कर रहे हैं तो वो उस टाइम के लिए बंद कर दें। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ इस मेडिटेशन पर और अपने आप को हीलिंग करने पर होना चाहिए। आंखें बंद आप करें और फिर उसके बाद में आपको ये प्रेयर चालू कर देनी है। तो कैसे करना है? रिलैक्सेशन के साथ आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको एकदम ईजी हो जाना है। माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को कम होते हुए देखिए, उनको इग्नोर कीजिए। अगर आते जाते थॉट्स चल रहे हैं, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, उन पर फोकस मत लगाइए। आपका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। और आप कौन हैं? आप एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ सोल। आप एक सोल हैं, आप एक दिव्य आत्मा है। एकदम इजी हो जाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, बॉडी रिलैक्स, और डीप ब्रीथ करें। लंबी गहरी सांस लें एक बार और भर के एकदम सांस लें और उसको इजी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। फिर से एकदम भर के सांस लें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस लें और फिर से उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आएं। आंखें बंद, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, हार्ट पर रखें, हार्ट चक्रा पर रखें
और अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें। आप एक बॉडी नहीं है, आप सोल है, एक दैवीय आत्मा। वो आत्मा जो एक सृष्टि में बहुत डिवाइन है, वो आत्मा है आप जो इस पूरे यूनिवर्स में दैव्य है, डिविनिटी से भरे हुए हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं। आपकी सोल, आप अपने आप को देख पा रहे हैं सोल कॉन्शियस होकर। चाहे तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपके सामने एक शीशा है, वहाँ पर आप अपने आप को एज अ सोल के तरीके से देख रहे हैं। आपकी जो बॉडी है ना, वो लाइट फॉर्म में हो गई है। बस आप ऐसे अपने आप को आत्मा के रूप में देखें। जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में देख पा रहे हैं, आप अपनी रियलिटी को देख पा रहे हैं, अपने अस्तित्व को देख पा रहे हैं। एक्चुअल में आप ये हैं, आप बॉडी नहीं है, आप आत्मा हैं। यू आर डिवाइन सोल। अपने आप को बोलें, मैं एक दैवीय स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक भगवान का फरिश्ता हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। मैं अपने आप को हील करने के लिए सजग हूँ। जब आप ये वाक्य अपने आप को बोलें तो देखें कि आपका जो हार्ट है, जहाँ पर आपने हाथ रखा है, वो दमक रहा है। वहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइट है जो आपके सिर्फ हार्ट चक्र से आपको दिखाई दे रही है, आपके सोल से। अब अपने आँखों में बंद करते हुए अपने सामने उस दर्द को लेकर आएं जिस दर्द से आज आप बहुत परेशान हैं। वो दर्द कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 100 गुना तक। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, जिस आपको एरिया में जो भी तकलीफ़ है, रिश्तों में तकलीफ़ है, किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, वहाँ जो पेन है, एक्चुअल में जो दर्द आप फील कर रहे हो, यानी एक डेस्परेशन वाला पेन, एंजाइटी वाला पेन, जो एक डेस्परेशन एंजाइटी का रूप ले लेता है, आपको डिप्रेशन में ले जाता है, वो पेन, आपको डर लगता है, वो पेन, आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, ये सारा कुछ पेन, यानी जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में हैं खराब, उन खराब परिस्थितियों में जो तकलीफ़ आप सह रहे हैं, उस तकलीफ़ को लेकर आइए सामने। देखिए, वो तकलीफ़ आप देख पा रहे हैं अपने सामने। फील करें कि आपके हृदय में वो तकलीफ़ आज भी है। आप अपनी आत्मा को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, कितना दर्द दे रहे हैं, और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बोलें, आई एम सॉरी। अपनी सोल को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये फीलिंग्स ऐड करें कि मैंने अपनी आत्मा को कितनी तकलीफ़ दी इन सब प्रॉब्लम्स में अपने आप को ले जाकर। उसके लिए मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ अपने आप को, अपने सोल को, और फॉरगिव कर रही हूँ उन सारी चीज़ों को कि वो मुझे माफ़ कर दे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। 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 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते रहें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। 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 जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, आपके हार्ट से वो पेन, वो तकलीफ़ें निकल के बाहर निकल रही हैं, बाहर जा रही है ब्लैक कलर के फॉर्म में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपनी आत्मा को कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपकी सोल हंस रही है, खिलखिला रही है, हील होती जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू।